हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम फर्दर जो हमारा ब्लड वाला यूनिट था उसको आगे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी तक यहाँ तक बता दिया था मैंने कि ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं। ये ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, और जिनके में नहीं होते हैं उनको ये ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। फिर अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स का फर्स्ट होता है हमारे जैसे इज़नोफिल्स हो गए, इज़नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो इज़नोफिल्स के बारे में हम डीप में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। 2 to 6% ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी, मतलब 2 से 6% होते हैं ये सारे डब्ल्यूबीसी के। फॉर एग्जांपल जैसे कि 100% अगर डब्ल्यूबीसी है तो उसमें 100% में से 2 to 6% क्या होंगे, इस्नोफिल्स होंगे। इनका डायमीटर 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है, और इनकी जो न्यूक्लियस होता है, मतलब इस्नोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसकी 2 to 3 लोब्स होती हैं, ठीक है। वो लोब्स जो क्रोमेटिन से जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर इट हैज़ रेड ऑरेंज ग्रेन्यूल्स, इनके साइटोप्लाज्म में कैसे रेड ऑरेंज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल काउंट होता है इनका 150 to 300 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। हाँ, और उसके बाद हम पढ़ते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस क्या है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द अफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन, मतलब जब हमें एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, रिलीज़ होता है ना हिस्टामिन्स, तो हिस्टामिन के अफेक्ट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और ये डिस्ट्रॉय करते हैं पैरासिटिक वॉर्म्स को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेसोफिल्स के बारे में। दे आर 0.5 to 2% ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी। बेसोफिल्स जो होते हैं वो 0.5 to 2% होते हैं ऑल डब्ल्यूबीसी के। दे आर 8 to 10 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, मतलब ये क्या होते हैं, इनका जो डायामीटर होता है वो 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस जो है इनकी 2 लोब्स कंटेन करता है, जैसे इस्नोफिल्स की जो है वो 2 to 3 लोब्स कंटेन करता है। बेसोफिल्स का वहीं क्या कहते हैं 2 लोब्स कंटेन करता है, ठीक है, न्यूक्लियस। फिर बेसोफिल्स आर रिलीज्ड बाय एन एलर्जेंस, और बेसोफिल्स जो होते हैं वो एलर्जेंस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। द ग्रेन्यूल्स अपीयर्स ब्लू एंड पर्पल, तो इसके साइटोप्लाज्म में क्या है, ब्लू और पर्पल कलर के ग्रेन्यूल्स जो हैं दिखाई देते हैं। और उसके बाद इनका जो टोटल काउंट है वो 10 to 100 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। फिर हम फंक्शंस की बात करें बेसोफिल्स की, दे हेल्प टू प्रोड्यूस, ये हिपेरिन को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और हिस्टामिन को एलर्जिक रिएक्शंस में, और हील करते हैं प्रोसेस को, हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ते हैं। दे आर 60 to 70% ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी, ये जो होते हैं 60 to 70% होते हैं ऑल डब्ल्यूबीसी के, और 10 to 12 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। न्यूक्लियस जो है 3 to 5 लोब्स कंटेन करता है, ठीक है। फिर ये पेल ग्रेन्यूल्स, इनके मतलब न्यूट्रोफिल्स के कैसे होते हैं, पेल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। टोटल काउंट इनका 3000 to 6000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। फिर इनके फंक्शंस की बात करें हम, तो इट एक्ट्स एज अ फैगोसाइटोसिस, ये क्या होती है, फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे ये क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, और डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरियाज को लाइजोजाइम्स के द्वारा। फिर हम पढ़ते हैं एग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, जिसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, द टोटल काउंट जो होता है इनका वो 1500 to 2700 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। और द लिम्फोसाइट्स आर डिवाइड, ये 2 सब टाइप्स में डिवाइड होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। और ये एक्स्ट्रा या हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं ये सब। तो उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स क्या हैं, इट इज़ प्रोड्यूस इन बोन मैरो, टी लिम्फोसाइट जो है बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और लिम्फेटिक टिश्यूज़ में, है ना। और टी सेल्स जो होते हैं उनका हम कहते हैं हेल्पर सेल्स या फिर मेमोरी सेल्स भी बोलते हैं। फिर हमारा बी लिम्फोसाइट्स जो है, बी लिम्फोसाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक्स को, जैसे कि IgA, IgD, IgM, IgE, IgG। द लिम्फोसाइट्स आर 15 to 40% ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली ये नहीं दिया गया है कि टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट, यहाँ पे सिंपली टी और बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं 15 to 40% होते हैं ऑल डब्ल्यूबीसी का, है ना। डायमीटर इनका 6 to 9 माइक्रोमीटर का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। डायमीटर ऑफ लार्ज लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट्स का जो डायमीटर होता है वो 10 to 12 माइक्रोमीटर का होता है। द न्यूक्लियस इज राउंड एंड लार्जर, जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका न्यूक्लियस जो है वो राउंड और लार्जर होता है। और साइटोप्लाज्म लुक लाइक स्काई ब्लू, इनका साइटोप्लाज्म जो है स्काई ब्लू कलर का दिखता है। फंक्शंस क्या हैं इनके, तो हेल्प करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में, जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस हो गई।
और बी सेल्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जो मतलब क्या करती हैं, मतलब जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती हैं। और टी सेल्स जो है वो हेल्प करते हैं अटैकिंग करने में इन्वेडिंग वायरस को। इन्वेडिंग मतलब घुसने की, कोई वायरस या बैक्टीरिया या कैंसर सेल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और वायरस घुस जाता है हमारे अंदर या बैक्टीरिया घुस जाता है तो उन पर अटैक करते हैं। और ये अटैक करते हैं ट्रांसप्लांटेड टिश्यू सेल्स पर। द नेचुरल किलर सेल्स या एनके सेल्स भी बोलते हैं इनको, अटैक करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्टियस माइक्रोब्स पर। अब हम पढ़ते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स का सेकेंड टाइप है हमारा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या है? लार्जेस्ट WBC होती हैं ये, ऑल WBC की। इनका 14 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। इनका डायमीटर मतलब 14 to 20 माइक्रोमीटर का होगा, है ना। इनका न्यूक्लियस जो है वो किडनी शेप का होता है और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो ब्लू ग्रेइश कलर का होता है। इट इज़ 2 to 10% ऑफ ऑल WBC। ये 2 से 10% होते हैं ऑल WBC के। टोटल काउंट 300 to 600 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। मैक्रोफेजेस इज़ द फॉर्म ऑफ मोनोसाइट्स। और जो मैक्रोफेजेस मतलब मैंने प्रीवियस किसी वीडियो में बताया था, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो लीवर के अंदर कफर सेल्स के रूप में मतलब होते हैं। तो मैक्रोफेजेस क्या है? एक मोनोसाइट्स की ही फॉर्म होती है। फंक्शन इनका भी फैगोसाइटोसिस है। उसके बाद हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का सेकेंड नेम है जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स ही बोलते हैं। ये वेरी स्मॉल डिस्क शेप की होती हैं, ठीक है। डायमीटर इनका 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन अ वैरायटी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंसेस विच कॉज हीमोस्टैसिस। मतलब जो प्लेटलेट्स का साइटोप्लाज्म होता है वो कंटेन करता है वैरायटी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को या सब्सटेंसेस को, जो हेमोस्टेसिस में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे मतलब इंजरी हो जाती है तो ब्लीडिंग होती है तो उसको स्टॉप करने में। फिर थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन फ्रॉम द लीवर स्टिमुलेट प्लेटलेट प्रोडक्शन। मतलब लीवर जो है वो रिलीज़ करता है थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन को, जो क्या करता है, जो मतलब प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में या स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। लाइफ स्पेन इनका 8 to 10 डेज़ होता है हमारे प्लेटलेट। फिर हम फंक्शंस की बात करते हैं प्लेटलेट्स के। तो द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज़ ब्लड क्लॉटिंग। मतलब जो मेन फंक्शन है, जैसे कि हमारा RBC का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे इनका मेन फंक्शन होता है ब्लड को क्लॉट करना, है ना, ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ इंजरी हो या मतलब किसी भी वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही हो हमारी बॉडी से तो। उसके बाद नेक्स्ट है द डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय भी कहते हैं इसको, ऑफ प्लेटलेट्स अकन स्प्लीन बाय मैक्रोफेजेस। जैसे फैगोसाइटोसिस के द्वारा RBC का क्या होता है? डिस्ट्रॉयमेंट होता है या डिस्ट्रॉय होते हैं वो, और वो स्प्लीन में और लीवर में होते हैं। उसी टाइप से जो डिस्ट्रॉय होता है, प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय होता है मतलब प्लेटलेट्स का डिस्ट्रॉयमेंट होता है, वो स्प्लीन के अंदर होता है मैक्रोफेजेस के द्वारा। मैक्रोफेजेस मैंने अभी बताया था कि ये क्या होते हैं? मोनोसाइट्स की एक फॉर्म होती है। अबाउट सम अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड विद इन द स्प्लीन फॉर इमरजेंसी पर्पस। और इसमें क्या है कि कुछ अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स क्या है? स्टोर रहती हैं स्प्लीन के अंदर इमरजेंसी पर्पसेस के लिए। जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जो है तो हैं ही नॉर्मल प्लेटलेट्स जितना होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी स्प्लीन के अंदर क्या रहेंगी? स्टोर रहेंगी प्लेटलेट, जिससे क्या हो कि मतलब जैसे कोई इंजरी लग जाती है या कोई मतलब कुछ भी हो जाए, है ना, एक्सीडेंट वगैरह या कुछ भी हो जाए जिससे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? हील करने की खुद से कोशिश करती है। तो वहाँ पे क्या होता है? हील कैसे होता है? वहाँ पे प्लेटलेट्स आके क्या करती हैं? एक मतलब गुच्छा टाइप से बना लेती हैं जहाँ से ब्लीडिंग फिर कम हो, है ना। ब्लीडिंग कम, वहाँ पे एक हार्मोन भी रिलीज़ करती हैं, ये सेरोटोनिन कहते हैं, जो क्या करता है जिस ब्लड वेजल से क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रही है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। तो वहाँ पे क्या करेंगी ये प्लेटलेट्स? वहाँ पे आके एडहेरेंट हो जाती है, मतलब चिपक जाती हैं। और चिपकने के बाद जब ये चिपक जाती हैं वहाँ पे प्लेटलेट्स, तो सिंपली क्या होता है वहाँ पे और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे प्लेटलेट्स की, तो जो स्प्लीन में प्लेटलेट्स स्टोर होती हैं वो भी वहाँ चले जाती हैं, है ना, वो भी वहाँ पे जाके एडहेरेंट हो जाएंगी
और उसके बाद क्या होंगी, वो ब्लीडिंग को क्या कर देंगी, स्टॉप कर देंगी और ब्लड को क्लॉट कर देंगी, मतलब थक्का बना देंगी ब्लड का। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हेमोस्टेसिस के बारे में। ये पूरा प्रोसेस है, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं और बहुत इजी वे में मेरे पास नोट्स हैं। आप अगर अपनी नोटबुक में इनको लिखना चाहो तो लिख सकते हो और आप पढ़ भी सकते हो। मैंने तो इससे ही पढ़ के अपने एग्ज़ाम दिए जो कि काफ़ी अच्छे गए हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें गाइज़, प्लीज़।